जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपकी क्लास का ये एलसीएम एचसीएफ का दूसरा दिन है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को पूरा देख लीजिए, लेकिन इसके बाद इसका पहला वीडियो देख लीजिएगा। चैप्टर 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास की ओर चल रहा हूँ। मतलब ये बैच ऑफलाइन है, बच्चों को समझ में आ रहा है, 100% समझ में आएगा। पूरी क्लास को देखना, उसके बाद कमेंट करना, फिर बताना समझ आया कि नहीं आया। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टाइप है वो है टाइप नंबर 3। आज का टाइप है टाइप नंबर 3। पिछले दो टाइप हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। टाइप 3 में आज लिखिएगा, टाइप का नाम है भिन्न वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। टाइप का नाम है आज भिन्न वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पहले उनको समझाऊंगा, फिर बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना होता है। कुछ एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, किताब आपकी बेसिक सी है RS अग्रवाल, जहाँ पे मैं आपके एग्जांपल देख रहा हूँ। पहला सवाल दिया है 7/9, फिर लिखा है 14/15, फिर लिखा है 7/10 और पूछा गया है इन संख्याओं का SCF क्या है, इन फ्रैक्शंस का SCF क्या है। ये एक सवाल बना, ठीक है। एक मिनट ध्यान देना। किसी भी भिन्न का, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए पहले। किसी भी भिन्न का जब मासा निकालना हो, क्या निकालना हो, मासा, तो ऊपर का मासा निकालते हैं और नीचे का लासा। या इंग्लिश को बोलना चाहें, किसी भी संख्या तुम्हें अगर SCF निकालना है तो ऊपर का SCF निकालते हैं, नीचे का LCM। सर ऐसा क्यों करते हैं? ये फॉर्मूला होता है, ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, एक मिनट सुनिएगा। कोई भी दो नंबर हैं, इन दो संख्याओं का SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो SCF इन दोनों में कॉमन नंबर होता है। क्या होता है? तो मासा संख्याओं से हमेशा छोटा होता है। SCF क्या होता है? संख्याओं से हमेशा छोटा होता है। तो अगर कोई भिन्न छोटी कब होगी? जब उसका अंश छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़े से बड़ा होगा। इसीलिए ऐसा करते हैं। मानो कोई आपसे पूछ दे कि किसी भिन्न का मासा, आपने रट रखा है किसी भिन्न का मासा, ऊपर का मासा नीचे का लासा। किसी भिन्न का लासा, ऊपर का लासा नीचे का। 90% लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं। मासा छोटा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मासा छोटा होता है। कोई भिन्न छोटी कब होगी? जब उसका अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़े से बड़ा हो, तभी तो भिन्न छोटी होगी। तो क्या करना था, 7, 14, 7 का SCF निकाला, तीनों में कॉमन था 7, नीचे का LCM निकाला और सवाल का आंसर आ गया। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा? भिन्न दी होगी कि लासा और मासा क्या है, लासा और मासा का योग क्या है, लासा और मासा का अंतर क्या है, इसके भिन्न का लासा निकालें या मासा निकालें। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक सेम ऐसे ही है, आपके सामने लिख रहे हैं, साथ साथ लिख लीजिएगा। नोट करने का समय अलग से नहीं मिलेगा, नोट करने का समय अलग से नहीं मिलेगा, थोड़ा जल्दी से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, जो बहुत बेसिक बच्चे हैं वो लिखना चाहे लिख सकते हैं। किसी भिन्न का मासा तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, और किसी भिन्न का लासा तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। जो निकालना होता है वो ऊपर वाले का निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। ये लिखा है 9/10, ये लिखा है 12/25, ये लिखा है 18/35 और इसके बाद लिखा है 21/40। इसके ऑप्शन दिए हैं 3/5, ऑप्शन दिए हैं 3/1400, ऑप्शन दिए हैं 9/100 और ऑप्शन दिए हैं 252/5। तो ये आपके सामने एक प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन हैं। क्या कोई बता सकता है कि आंसर क्या है? चलिए साहब, सब समझदार हैं। इन्होंने पूछा कि सर ये तो बताइए इसका SCF निकालना है कि LCM। कुछ ऑनलाइन वाले होंगे जिन्होंने आंसर याद कर रखे होंगे, वो आंसर चलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कई बार होता है। देखो अब इसका SCF बोला, क्या बोला? SCF। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। किसी भिन्न का SCF मतलब ऊपर का SCF, नीचे का LCM। अच्छा, ऊपर सभी में कॉमन क्या है? 3। तो जो भी आंसर होगा उसके ऊपर क्या होगा? 3 होगा, ऊपर क्या होगा। लेकिन नीचे का लासा होता है ना, लासा, लासा संख्याओं से बड़ा होता है ना, तो ये ऑप्शन तो चला गया ना, खत्म हो गया। तो एग्जाम में कभी नहीं करना पड़ता, एक बार केवल तुम क्वेश्चन को देखना सीख जाओ, सवाल हो गया। तुम्हें ऐसे इसका LCM निकालना है, ध्यान देना, थोड़ा समझना, LCM निकालना है। तो LCM क्या होता है? ऊपर का LCM नीचे का SCF।
अच्छा एक बार ध्यान से देखो, नीचे सभी में कॉमन क्या है और ऊपर का एलसीएम तो बड़ा होगा ना, एक ही ऑप्शन, खत्म हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इन संख्याओं का, इन फ्रैक्शंस का एलसीएम, और ये क्या हो गया इन संख्याओं का एचसीएफ। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, टाइप सीख गए होंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं, किसी भिन्न का मासा, ऊपर का मासा, नीचे का लासा, किसी भिन्न का लासा, ऊपर का लासा, नीचे का मासा। जो निकालते हैं वो ऊपर वाले का, नीचे वाले का अपोजिट कर लेंगे। आगे लिखिए टाइप 4, ये आपका टाइप 3 खत्म, आपका टाइप 3 हो गया। जब अभी आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे, तो आप खुद कहोगे भैया कुछ सवाल बहुत आसान होते हैं, बस हमें तरीके नहीं पता होते हैं। ये क्वेश्चन आपको जब दिखाएंगे ना आपके एससी में या जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आप केवल क्वेश्चन को देखोगे और आंसर आ रहा होगा, केवल देख के आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बस समझदार बनिए, साथ साथ सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट वाले क्वेश्चन है, दशमलव वाले सवाल है। तो क्वेश्चन है 1.56, 5.6 और 7, 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ क्या है, का एचसीएफ क्या है, पूछा इसका एचसीएफ क्या है। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पिछली बार भी आया था, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पिछली बार भी आया था। ठीक है, ऑप्शन दिए 0.07, 0.7, 3.5, 0.35। वीडियो को पॉज करें, सभी लोग पहले कोशिश करना, सभी लोग पहले कोशिश करना, इसके बाद मैच करना क्या आपने सही किया है। पहले वीडियो को पॉज करें, कोशिश करें। आपका नाम आदित्य, आदित्य ने बोला है इसका आंसर 0.35 ना, अच्छा 0.07। तो आदित्य ने बोला है 0.07। आप में कई लोगों का आंसर भी 0.07 आया होगा, अगर आया है तो एक बार देख लो, ये आपका आंसर क्या है, गलत। अब आपने क्यों गलत बोला है, क्या आपसे गलती हुई है, ये भी एक बार बता रहे हैं आपसे गलती क्यों हुई। आपने इसको लिखा 175/100, फिर आपने लिखा 56/10, फिर लिखा 7/1, और निकालना है क्या इसका एचसीएफ। क्या निकालना है इसका? अच्छा अब ये बताओ, किसी भी भिन्न का एचसीएफ क्या होता है, ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। आपने बहुत समझदारी दिखाई और ऊपर का लासा और नीचे का, ऊपर का मासा और नीचे का लासा लिखा और आंसर दिख गया 0.07। ऑप्शन में पहला ही दिया गया था, आपने लगा दिया, घर आए आंसर मैच किया, आपको लगा सही है। जब आंसर सीट आई तो मैं लगा एग्जामिनर ने गलती कर दी, जबकि ऐसा नहीं था, गलती आपसे हुई। सुनो क्या गलती हुई। हमने आपको ये कहा था कि कोई भिन्न का लासा, क्या कहा था, भिन्न का लासा, भिन्न की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और फ्रैक्शन का मतलब होता है जब सरलतम रूप में लिखा हो, सिंप्लीफाई करके लिखा हो। तो ये तो भिन्न है ही नहीं, अभी भिन्न को सरलतम रूप में चेंज करें। 25 से काटा 7, 25 से काटा 4, 2 से काटा 28, 2 से काटा 5, ये है 7/1। और बोला है किसी भिन्न का मासा, क्या बोला है, किसी भिन्न का मासा, तो ऊपर का मासा और नीचे का, तो आंसर क्या है 0.35। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 0.35। और ये गलती आप में कई लोगों से हुई होगी, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा, नोट कर लीजिए। इसका अगला मेथड क्या बनेगा, इसके बाद समझाऊंगा। किसको हम और किस मेथड से कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे, इसको हम लोग और किस मेथड से कर सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। सभी को आ गया होगा, आ गया। अब इसका अगला मेथड क्या होगा, चलिए अब बात करते हैं इसके अगले मेथड की। देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से ही देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए पॉइंट वाला, तो देखिए दशमलव के कितने अधिकतम अंक के बाद, जो दशमलव है कितने अंक के बाद लगा हुआ है, अधिकतम कितने अंक के बाद लगा हुआ है। तो आपने कहा था 0.2 अंक के बाद जो मैक्सिमम टाइम है लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, दशमलव अगर हटाना है तो गुणा कराना होगा 100 का। किसका कराना है, 100 का। तो आपने 100 का गुणा कराया 175, ये हो गया 560, ये हो गया 700। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हम लोग डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं,
या ऐसा कर सकते हैं, इन सभी में 7 कॉमन है, 7 दूनी 14, 7 से काटा और इसको 7 से काटा। अब इन सभी में 5 कॉमन है, तो ये मिला 5, ये मिला 16, ये मिला 20। कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों में कॉमन है, ऐसा कोई नंबर अब नहीं है। तो जो कॉमन नंबर होता है वही एचसीएफ होता है। इन नंबर्स का आपने जब ये निकाला इसका एचसीएफ आ गया। आपने गुणा कराया था 100 का ना, किसा कराया था, तो जो आंसर आया उसमें 100 का भाग दे दें। तो दशमलव का चाहे लासा बोले और चाहे मासा बोले, आपसे कभी गलती नहीं होगी। अगर कभी भी दशमलव में लासा और मासा बोला है, उसका दूसरा मेथड ये भी हो सकता है। क्या समझ में आ गया है? नोट कर लीजिए। एक बार रिपीट कर रहे हैं, सुनिए, एक बार रिपीट कर रहे हैं। दशमलव के बाद अधिकतम डिजिट कितने हैं? 2। 100 का गुणा कराने से दशमलव हट सकता है। 100 का गुणा कराया, 100 का गुणा कराया, 100 का गुणा कराया। जो नंबर्स मिले हैं उनका एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन होता है ना, तो इन दोनों में कॉमन 7 है तीनों में और 5 है, तो 7 पन्ना 35 कॉमन हो गया। अब गुणा कराया था 100 का, तो भाग भी देंगे 100 का। तो आंसर क्या हुआ? 0.35 या 0.35। क्या समझिए? आपने 2 बातें सीख ली, कौन कौन सी? आपने 2 बातें सीख ली, कौन कौन सी? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी कर लोगे और पॉइंट वाले क्वेश्चन भी कर लोगे ना। नेक्स्ट टाइप का नाम लिखना, टाइप नंबर 5 होगा। नेक्स्ट टाइप होगा टाइप नंबर 5। टाइप का नाम लिखिएगा जोड़े वाले क्वेश्चन, पेयर वाले क्वेश्चन। टाइप नंबर 5 लिखिएगा पेयर वाले क्वेश्चन, जोड़े वाले क्वेश्चन। ये जो क्लास आपको ऑनलाइन मिल रही है, एसएससी के बैच से रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, ठीक है, और रिकॉर्डिंग आपकी चलती रहेगी। रिकॉर्डिंग मैथ की क्लास चलती रहेगी, अभी आगे पूरी स्टार्ट करनी है। बस थोड़ा आप लोग सपोर्ट किया करें, थोड़ा वीडियो को शेयर किया करें। समझ आता है तो एक कमेंट किया करो, ताकि आपको कंटिन्यू पूरी क्लास मिल पाए। फिर आगे स्टार्ट करना है, पूरी क्लास स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब ये बताओ, ये सभी को पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या आपको ये जानकारी है? क्या है? किन्हीं भी संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के समान होता है। किन्हीं भी संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के समान। इतना क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ, कोई भी 2 नंबर लिखे हैं, मानो ये लिखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों में अगर तुम 5 कॉमन ले लो, तो ये लिखा था 5 गुणे 5 और ये लिखा था 5 गुणे 7। 5 ले लिया कॉमन, तो जो बचा है, जो भी बचता है, वो हमेशा को प्राइम होता है। क्या होता है? को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। क्या कहते हैं? परिभाषा क्या होती है? 2 संख्याएं जोड़े में हो, उनका एचसीएफ 1 हो। मतलब क्या सीखा? किन्हीं भी संख्याओं से कॉमन लेने के बाद, एचसीएफ लेने के बाद जो बचेगा, जो फैक्टर होगा, वो हमेशा को प्राइम होगा। कैसा होगा? को प्राइम होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है, पहला क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज, वीडियो को देखते थे, क्वेश्चन हाथ देखो। जब भी जी ध्यान रखें, अगर आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं तो पेन कॉपी लेके बैठा करें। ऐसा कतई ना करें कि आराम से तुम लेटे हो और वीडियो देख रहे हो, आपको कतई समझ नहीं आएगा। पेन कॉपी लेके बैठो। अगर नहीं लेके बैठे हो तो वीडियो को बंद करो, जब पढ़ने का समय हो तब पढ़ना, ऐसे समय मत खराब किया करो, ठीक है। तो जो लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं, साथ में क्वेश्चन लिखिए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको नोट करिए। किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 15 है। क्वेश्चन साथ साथ लिखिएगा, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। किन्हीं 2 संख्याओं का मासा एचसीएफ, किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उन संख्याओं का एलसीएम 225 है। किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है, किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 225 है, और एलसीएम 225 है। पहला क्वेश्चन, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? पहला क्वेश्चन, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने होंगे? दूसरा क्वेश्चन, ऐसी 2 अंकी संख्याओं के कितने पेयर होंगे? ऐसी 2 अंकी मतलब 2 डिजिट, ऐसी 2 अंकी संख्याओं के कितने पेयर होंगे? अगला क्वेश्चन है, ऐसी 2 अंकी संख्याएं कौन सी हैं? अगला क्वेश्चन है, ऐसी 2 अंकीय संख्याएं कौन सी हैं?
ऐसी दो अंकी संख्याएं कौन सी हैं? क्या आपने लिख लिया? चलिए शुरुआत करें, समझाएं। पहले इसका मेथड बेसिक होगा, फिर इसको एकदम आसान कर देंगे। सुनिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 15 है। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 15 है। तो पहले नंबर को हम लोग 15x मान लें, अगले नंबर को 15y मान लें। आपने पहले नंबर को 15x माना, अगले नंबर को 15y माना, ये हो गया है एचसीएफ, ये हो गया है एलसीएम। 15 से 15 कट गया, इससे इसको काटा, x इंटू वाई का मान जो मिला वो कितना मिल गया? 15। कितना मिल गया? 15 के फैक्टर करने होंगे को प्राइम, पहला फैक्टर 1 और 15, अगला फैक्टर। जितने फैक्टर होंगे उतने पेयर होंगे, जितने फैक्टर होंगे उतने, तो आंसर हो गया ऐसी संख्याओं के कुल 2 जोड़े हैं। आंसर क्या है? ऐसी संख्याओं के कुल 2 जोड़े हैं। आप सुनना, समझना। 1 गुणे 15 कराया तो ये मिला 15 और ये क्या मिला? 225। 3 गुणे 5, ये गुणा किसमें करा रहे हैं? ये x का मान, ये y का मान। तो x का मान यहाँ 1 लिखा, यहाँ 15 लिखा, तो मिला 15 और 225। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 और 5, तो 15 ताई 45 और 15 पना 75। 15 ताई 45 और 15 पना 75। आप सुनो, ये संख्याएं हैं जो पेयर हैं, लेकिन ये डिजिट जो है वो 3 डिजिट है। सवाल क्या बना था? अगला क्वेश्चन क्या था? ऐसी दो अंकी, क्या बोला था? 2 डिजिट। ऐसी 2 अंकी संख्याओं के कितने जोड़े हैं? जब उसने 2 अंकी बोला तो आंसर क्या होगा? ऐसी 2 अंकी संख्याओं का 1 जोड़ा है। कितना है? वो जोड़ा कौन सा है? 45 और ऐसी 2 अंकी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 45 और 75। ऐसी 2 अंकी संख्याएं कौन सी हैं? 45 और 75। तो उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लो। इसको कैसे आसान कर सकते हो इस पे भी बात करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब इसका आसान मेथड क्या होगा, एक बार ये देखिएगा। देखिए, ऑनलाइन वाले वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन ये बैच जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है। तो जैसा मैं एसएससी का एक बेसिक बैच है जहाँ मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे आपको सिखा रहा हूँ। और उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने स्पीड को बहुत कम किया हुआ है। क्या अभी नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब सुनना कैसे एग्ज़ाम में आसान करना है। चलिए यही बता देता हूँ, सुनना। जो एलसीएम दिया है, जो एचसीएफ दिया है, सीधे भाग दे दीजिए। दे दिया। और जो मिला है उसके फैक्टर कर लीजिए। कर लिए? जितने फैक्टर उतने पेयर, जितने फैक्टर उतने पेयर। आप सुनो, मासा से गुणा करा लीजिए। 15 और 225, 45 और 75। ऐसी 2 अंकी संख्याएं, खत्म, सब हो गया। सवाल हो गया। मतलब इससे भी इतने सवाल हैं, सब खत्म। नहीं आया क्या? बस ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी पेयर बनाना वहाँ जल्दबाजी नहीं करना, शुरुआत 1 से करना। वहाँ जल्दबाजी नहीं करना, शुरुआत हमेशा 1 से करना। एक क्वेश्चन लिखिए अगला। किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 है। किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उन संख्याओं का एलसीएम 510 है। किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उन संख्याओं का एलसीएम 510 है। ऐसी संख्याओं के कुल जोड़े कितने हैं? ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने हैं? क्वेश्चन है, ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने हैं? क्या तरीका होगा एक बार देखिएगा। तरीका क्या होगा एक बार सब लोग देखें। देखिएगा, 510 में 17 का भाग देने पर कितना मिला? क्या यहाँ तक ठीक है? 30 के फैक्टर 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10। आपको एक एक बार समझा रहे हैं। शुरुआत में जब पेयर बनाना तो जल्दबाजी नहीं करना, शुरुआत 1 से करना। पहले 1 से कट रहा था, फिर 2 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 5 से। और सभी को प्राइम में, सभी क्या है? को प्राइम में। तो बस सवाल का आंसर क्या हो गया? 4 पेयर। अभी नहीं है
क्या समझ नहीं आया? अरे बोला करो हाँ या ना। आ गया ना? नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। किन्हीं दो संख्याओं का मासा 16, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 16 और LCM 320 है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 16, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 16 और LCM 320 है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 16 और LCM 320 है। ऐसी संख्याओं के कुल जोड़े कितने होंगे? ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने होंगे? सुनिए, आपने डिवाइड किया, बिल्कुल सही किया। 20 मिला, 1 20 किया, 2 10 किया, 4 5 किया, और कुछ लोगों ने आंसर 3 बोल दिया। आपने ध्यान नहीं दिया, ये नंबर को प्राइम नहीं है। को प्राइम की परिभाषा संख्याएं पेयर में हो, जोड़े में हो, और उनका HCF 1 हो। HCF क्या हो? लेकिन इन संख्याओं का HCF क्या है? तो ये पेयर नहीं होगा। एक ये पेयर कितने? 2। आंसर क्या है? 2। क्या सभी को समझ आ गया है? बोलिए, सभी को समझ में आ गया है? अब 1 मिनट ध्यान देना और अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मिनट ध्यान देना, सुनना, समझना। सुनना, इसको हटा दें, हटा दें। नोट कर लिया? देखिएगा 1 मिनट। कोई दो संख्याएं हैं जिनका मासा 15 है, तो माना संख्याएं 45 और 60 हैं, तो इसका एलसीएम क्या है? 180। एलसीएम कितना है? 100। मतलब क्या सीखा कि जो एलसीएम होगा वो नंबर होता है जो इन दोनों से कट जाए, और एचसीएफ जो होता है वो दोनों में कॉमन नंबर होता है। तो जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होगा, हमेशा मल्टीपल होगा। अब एग्जाम में ऐसा सवाल भी आया, क्या दे दिया? किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 136 है और एचसीएफ 16 है, और सवाल बना ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। क्वेश्चन नोट करो, पहले क्वेश्चन नोट करो। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 136 है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 136 है, और उनका एचसीएफ 16 है, और उनका एचसीएफ 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने पेयर होंगे? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? ऐसी संख्याओं के कितने पेयर होंगे? तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऐसी संख्याओं का कोई पेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलसीएम है वो एचसीएफ से नहीं कट रहा है, और जब नहीं कटेगा तो आंसर होगा ऐसी संख्याओं का कोई पेयर नहीं होगा। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का कर लोगे? अब 1 मिनट ध्यान देना, सुनना। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, सीखना। किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ 15 है। एचसीएफ क्या है? 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका एलसीएम नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका एलसीएम नहीं हो सकती। आपने सीखा ना कि एलसीएम वही होता है जो मासा से कट रहा हो। जो मासा से 120 कटता है, 132 कटता है, 95 कटता है, क्या 55 कटता है? हो गया आंसर खत्म। नहीं आया क्या? क्वेश्चन नोट करो। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है। फिर कह रहा हूँ पेन कॉपी लेके बैठो, बहुत कुछ नया सीखोगे। पूरा पढ़ने के बाद मैं सारे क्वेश्चन लाइन से लगवा दूंगा, लेकिन पहले पढ़ना तो सीखो। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका एलसीएम नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका एलसीएम नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका एलसीएम नहीं हो सकती। तो क्या आंसर है इसमें? आप आंसर क्या कहोगे? वही नहीं हो सकता जो 15 से ना कट रहा हो, और 15 से ना कट रहा हो नंबर कौन सा है? 155। क्या समझ नहीं आया क्या? अरे कुछ बोला करो। आ गया ना? तुम लोग चलाना बंदी, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही तो क्या हुआ, बोलना जारी रखो अपना, वरना हमें फील लगता है कि हम खाली क्लास में पढ़ा रहे हैं। बोला करो, ठीक है? सुनना, थोड़ा ध्यान देना।
जैसे बोला किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। एलसीएम कितना है? बोला निम्नलिखित में से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑप्शन दिए 12, ऑप्शन दिए 6, ऑप्शन दिए 15, ऑप्शन दिए 9। शाबाश, आंसर क्या है? 9। अच्छा 9 क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि 12 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, लेकिन 9 से, तो इसका एचसीएफ वही होता है ना जो कट जाए, मतलब कॉमन नंबर होता है ना, मतलब मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता। शायद समझ में आ गया होगा। कर लेंगे, क्या लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। निम्नलिखित में से कौन सा नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता? क्वेश्चन का आंसर हो गया है 9। शायद सबको आ गया होगा, हो गया ना? चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ, कोई दो नंबर है जो कि परस्पर को प्राइम है, कैसे हैं? अच्छा को प्राइम कुछ कॉमन होता है क्या? तो इनका जो मासा होता है ना वो एक होता है, और इनका जो एलसीएम होता है ना इन दोनों का गुणा होता है। अगर कोई भी नंबर को प्राइम है तो उसका मासा हमेशा एक होगा और लासा इन दोनों का गुणा होगा। सर एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में कैसे आता है सुनना। दो संख्याएं x, y जो कि परस्पर को प्राइम है, तो बताइए निम्नलिखित में से उसका लासा क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा इसका नंबर जो होगा वो लासा होगा? तो आंसर क्या होगा? x इंटू वाई। इसका मासा क्या होगा? लिखना है, सवाल लिखना है। लिखो दो संख्याएं x और y जो कि परस्पर सहभाज्य हैं। दो संख्याएं x और y जो कि परस्पर सहअभाज्य हैं, को प्राइम है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका एलसीएम होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका एलसीएम होगी, ऐसा आपसे पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका एलसीएम होगी? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? x इंटू वाई। आंसर क्या हुआ? x इंटू वाई। जो x इंटू वाई है वो क्या होगा? इसका लासा। अच्छा एचसीएफ क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर है 1। एचसीएफ क्या होगा? 1। शायद सबको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब सुनना, थोड़ा सुनना। दो संख्याओं का मासा 15 है, तो संख्याएं मानते हैं 15x और 15। आगे बोला इनका योग 135 है। ये हम बात कर रहे हैं इनका योग दिया है, यहाँ लासा नहीं बोला है। क्या बोला है? योग है। फिर बोला ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ऐसे नंबर्स के कितने जोड़े होंगे। सुनना, देखो मासा 15 है तो संख्याएं 15x और 15y मानी थी। तो जब 15x और 15y को जोड़ोगे तभी तो इसका योग आएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई का जो मान मिलेगा कितना मिलेगा? 9। कितना मिलेगा? तो यहाँ पे एक्स वाई के पेयर बनेंगे योग से। कैसे बनेंगे? योग से। पहला पेयर होगा 1 और 8, अगला पेयर होगा 2 और 7, अगला पेयर होगा 3 और 6, अगला पेयर होगा 4 और जो को प्राइम है वो नहीं होगा। जो को प्राइम है वो, तो पेयर कितने बने? 3। पेयर कितने बने? आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, जो योग दिया था भाग दिया, भाग देने के बाद जो मिला, बस ये ध्यान रखना जब योग दिया है तो पेयर योग से बनाओगे, मल्टीपल नहीं करना। पेयर क्या करना है? योग से बनाना है। तो 1 और 8, 2 और 7, 4 और पेयर कितने बने? 3। आंसर क्या है? 3। सवाल लिखिए। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उन संख्याओं का योगफल एडिशन, उन संख्याओं का योगफल 135 है। उन संख्याओं का योगफल 135 है। ऐसी संख्याओं के कुल जोड़े कितने होंगे? ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने होंगे?
ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने होंगे? समझ में आ गया होगा? एक ऐसा और बोल दें, एक ऐसा और बोल दें। अरे बोलो हाँ या ना, ये नोट कर लिया ना? 1 और 8, 2 और 7, 4 और 5। अगर मानो संख्याएं पूछ ले क्या करना है पता है? 15 एक का गुणा कराया ना 15x में, बोलो ना। 8 ने गुणा कराया तो पहला पेयर हो गया। दूसरा देखना 15 दूनी 15 सत्ते, तीसरा 15 तई 15 पना। ये हैं संख्याएं, ये संख्याओं के पेयर हैं। ये क्या है? संख्याओं के पेयर। अभी नहीं आया क्या? आ गया ना? उसने ऐसा पूछा वह पेयर कौन सा है जिसका अंतर अधिकतम होगा? हो गया। वह पेयर कौन सा है जिसका अंतर, मानो उसने बोला 30 होगा, हो गया। कर लोगे ना? कहाँ पे? अच्छा सॉरी, 15 चौको 60 आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन जो टाइप बता रहे हैं समझ में आ रहे हैं ना? चलिए एक और लिखिए, एक और। तो किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका योगफल 180 है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका योगफल 180 है। ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने होंगे? सवाल ये है, ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने होंगे? किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 12 है और उनका योगफल 180 है। ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने होंगे? ये आपका सवाल है। समझाएं? सुनना, देखो हमारा ये था HCF, पहला नंबर 12x, अगला नंबर 12y, तो 12x और 12y इन दोनों का एडिशन दिया 180। तो x प्लस y का मान कितना हुआ? 15। कितना हुआ? 15 के फैक्टर 1 और 14। ये ध्यान रखना, को प्राइम बनाना, कहना नहीं को प्राइम। अगला होगा 2 और 13। अगला होगा 3 12 होगा क्या? 3 12 में कॉमन 3 हो गया ना। अगला क्या होगा? 4 और 11। क्या 5 10 होगा? क्या 5 10 में कॉमन 5 हो गया ना। क्या 6 9 होगा? अगला क्या होगा? 7 और 8। ये ध्यान रखना, पेयर कैसे बनाने हैं। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे कि नहीं आया? आ गया? आ गया होगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर है। पेयर कितने होंगे? 4। क्लियर है ना? क्लियर है ना? इसके बाद लिखिए, ये आपका पेयर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट टाइप लिखिए, नेक्स्ट टाइप लिखिए और टाइप का नाम लिखिएगा, टाइप का नाम लिखिएगा एलसीएम पर आधारित प्रश्न। टाइप का नाम लिखिएगा एलसीएम पर आधारित प्रश्न। टाइप का नाम क्या है? एलसीएम पर आधारित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैं सिखाएंगे अगले वीडियो में। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करना। कुछ नया सीखा हो तो ज़रूर बताना। अगर आप ऐसी क्लासें और चाहते हो तो कमेंट किया करो, थोड़ा शेयर किया करो। थैंक यू।